नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, जनसंख्या विस्फोट पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, क्योंकि अब विधि आयोग की टीम ने जनसंख्या बिल को लेकर अपना ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया है। जी हां, यानी कि अब उत्तर प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नहीं मिलेगा सरकारी सुविधाओं का लाभ, और वहीं कानून का पालन करने वालों को सरकार की ओर से दी जाएंगी ढेर सारी सुविधाएं। जी हां, इसको लेकर जनसंख्या नियंत्रण बिल की कॉपी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। साथ ही साथ यूपी विधि आयोग ने लोगों से भी सुझाव की मांग की है। जहां इसको लेकर अब अल्पसंख्यकों के नाम पर सिर्फ राजनीति करने वालों को लगा है बड़ा झटका। जहां एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में विपक्षियों को बड़ा झटका साफ तौर पर लगने वाला है, क्योंकि अब योगी सरकार की ओर से 2 बच्चे ही अच्छे के सपने को साकार करने के लिए, अब धरातल पर इसे उतारने के लिए कवायद और ज्यादा तेज होती दिखाई पड़ी है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि अब उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के दिए आदेश के बाद विधि आयोग की टीम ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिल का ड्राफ्ट बनाकर तैयार कर दिया है, जिसकी कॉपी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। जी हां, ताकि लोगों से इस पूरे मसले को लेकर, जनसंख्या कानून को लेकर उनकी क्या राय है, उनके सुझाव लिए जाए, जिसमें 19 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई है। जी हां, इसके अलावा आपको बता दें कि अब जो लोगों की राय इस पर मांगी गई है, उनके सुझाव के आधार पर ही नीति विधि आयोग की टीम इस पर अमल करेगी, जिसके बाद इसमें अंतिम रूप देने के बाद राज्य सरकार को ये सौंप दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या कानून बिल को लेकर योगी सरकार बड़ा फैसला लेगी। हालांकि इसके पहले कई बार राज्य सरकार की ओर से इसको लेकर पहल की गई थी, और यही बड़ी वजह थी कि आज आखिरकार उत्तर प्रदेश में विधि आयोग की टीम ने जनसंख्या कानून बिल के ड्राफ्ट को लगभग बनाकर तैयार कर दिया गया है, और अब सिर्फ और सिर्फ लोगों की राय लेना इसमें बाकी है। जी हां, हालांकि लंबे समय से 2 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर मांगे तेज हो रही थी, और यही बड़ी वजह थी कि लगातार जिस तरीके से जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में लगातार आबादी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही थी, जिसके चलते आए दिन जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर तमाम नौजवान युवा अपने अधिकारों को नहीं ले पा रहे। तो यही बड़ी वजह थी कि अब योगी सरकार ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लाने का ऐलान किया था, जिसके बाद विधि आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अपनी ओर से इसका पूरा स्वरूप तैयार करे, पूरा खाका बनाकर राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत करे। जी हां, और आज आखिरकार वो वक्त आ चुका है जब विधि आयोग की टीम ने साफ तौर पर अपना पूरा जो एक खाका होता है, जो रोड मैप पूरा कानून को लेकर बनाया गया है, इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। हालांकि इसको लेकर यूपी विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल का भी ऑफिशियल बयान साफ तौर पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण और कल्याण के लिए एक प्रस्ताव दिया है। हमने प्रस्ताव दिया है कि कोई भी जोड़ा 2 बाल नीति का पालन करता है तो उसे सभी सरकारी सुविधाओं के लाभ दिए जाएंगे, वे सभी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। जी हां, और आपको बताते चले कि अब जनसंख्या विधेयक 2021 के मुताबिक, इस ड्राफ्ट के मुताबिक, अगर कोई भी ऐसा शख्स जो कि सरकारी नौकरी कर रहा हो या फिर प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, अगर इस कानून का पालन नहीं करता है तो उसके अधिकार छीन लिए जाएंगे। अगर वो सरकारी नौकरी करता हो तो उसकी नौकरी से उसे निलंबित कर दिया जाएगा, और अगर इस तरीके के कानूनों को पालन नहीं किया जाएगा तो ना ही वो चुनाव लड़ पाएंगे और ना ही सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। दूसरी ओर अगर 2 से ज्यादा बच्चे कोई भी शख्स पैदा करता है तो उसे इसका खासतौर पर नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। एक बच्चे की नीति अपनाने वाले माता पिता को ही सरकार की ओर से तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। जी हां, और अगर 2 से ज्यादा बच्चे उत्तर प्रदेश में कोई भी पैदा करता है तो वो सरकारी नौकरी के लिए ना ही आवेदन कर पाएगा और ना ही उसे नौकरी में किसी तरह का कोई प्रमोशन दिया जाएगा। जी हां, और इसके अलावा सरकारी नौकरी हालांकि नहीं कर पाएगा तो वहीं चुनाव लड़ने में भी वो व्यक्ति, वो शख्स अक्षम होगा। और यही बड़ी वजह है कि अब ये कानून को लाकर साफ तौर पर जिस तरीके से बड़ा संदेश योगी सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि अगर आप इस तरीके से कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो अब आपके साथ सख्ती से बर्ताव किया जाएगा। जी हां, और इसके अलावा आपको बता दें कि
कि शपथ पत्र भी साफ तौर पर शादी के बाद देना होगा, क्योंकि अगर शादी के बाद 2 से ज्यादा बच्चा, तीसरा बच्चा होता है तो उस आधार पर भी प्रतिनिधि का निर्वाचन रद्द करने का प्रस्ताव रखा गया है और साथ ही साथ सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा अगर 2 बच्चे के कानून का पालन किया जाता है तो नौकरी में इंक्रीमेंट, प्रमोशन, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट दी जाएगी और बच्चे के जन्म पर आपको बता दें कि 12 महीने की छुट्टी पूरी सैलरी के साथ देने का आदेश राज्य सरकार की ओर से साफ तौर पर किया गया है। इसके अलावा अगर 2 बच्चों वाले माता पिता सरकारी नौकरी नहीं करते हैं तो उनके लिए भी इसी प्रावधान को रखा गया है, जिसके तहत बिजली, पानी, हाउस टैक्स, होम लोन में छूट साफ तौर पर दी जाएगी और इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अन्य सुविधाओं का भी लाभ प्राइवेट दंपति भी लेने में कामयाब होंगे। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि योगी सरकार की पहल के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून अब बहुत जल्द लागू किया जाएगा, जिसको लेकर पूरी रूपरेखा अब साफ तौर पर तैयार कर दी जाएगी है और जो इस कानून का पालन करेगा उसे साफ तौर पर सरकार की ओर से तमाम सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। जी हाँ, और इसी कड़ी में जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनके लिए उनके बच्चों के भी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा वो सरकार वहन करेगी और इसी कड़ी में अगर कोई शख्स सिर्फ 1 बच्चा करता है और इसके अलावा जनसंख्या कानून बिल का पालन करता है तो आपको बता दें कि उस दंपति के संतान को 20 साल तक मुफ्त में इलाज, शिक्षा, बीमा, शिक्षण संस्था व सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने का फैसला साफ तौर पर राज्य सरकार की ओर से किया गया है। तो साफ तौर पर यह बड़ा ऐलान योगी सरकार हालांकि इसके पहले कर चुकी है, जिसको लेकर अब ड्राफ्ट भी इसका तैयार कर दिया गया है और अब इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आने भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता मोहसिन रजा साफ तौर पर बयान दे चुके हैं और ये कह चुके हैं कि इसकी वक्त की जरूरत है, इसलिए कानून को लाया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा था कि 2 बच्चों को हम डॉक्टर और इंजीनियर बना सकते हैं, लेकिन 8 बच्चे होंगे तो साइकिल की दुकान पर पंचर बनाएंगे और फावड़ा लेकर मजदूरी करेंगे। मोहसिन रजा ने यह भी साफ तौर पर कहा कि हम धर्म और संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे बल्कि देश को आगे बढ़ाने के लिए ये कानून लाया जा रहा है और हम सिर्फ देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम अपने लोगों को टोपी से टाई की तरफ ले जाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, वैसे ही इनका जनाधार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। हालांकि इसको लेकर SWB के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का भी बयान साफ तौर पर सामने आया है। उन्होंने भी साफ तौर पर योगी सरकार की इस पहल की सराहना करते हुए इस कानून को इस समय की मांग बताया है। जी हाँ, वसीम रिजवी ने भी साफ तौर पर एक टेलीविजन में इंटरव्यू देते हुए कहा कि जो मुस्लिम वोटों की राजनीति करते हैं उनकी वजह से इस कानून को बनाना बेहद ज्यादा जरूरी है। कानून के साथ सख्ती भी की जानी बेहद ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, इसके अलावा रिजवी ने साफ तौर पर यह भी कहा कि अब उन लोगों की टोपियां उतारनी होगी जो टोपी पहन के सिर्फ और सिर्फ देश विरोधी बातें करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के अंदर से अब ये बात निकालनी पड़ेगी कि वो सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि वो एक हिंदुस्तानी है और हर एक मुसलमान को ये समझना होगा कि वो मुसलमान होने से पहले देश का नागरिक है और उन्हें देश की ओर से बनाए गए कायदे कानून का पालन करना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा वसीम रिजवी ने यह भी साफ तौर पर कहा कि अब इस कानून के आने के बाद शरीयत का कानून भी खत्म होना चाहिए। हालांकि इसके अलावा आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी बोलते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बहुत जल्द देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता तमाम तरह की टिप्पणी करते हुए दिखाई पड़ रहे, हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे समाजवादी पार्टी इसे सिर्फ और सिर्फ जनता की ओर से ध्यान भटकाने वाला कानून बता रही है, तो वहीं अब कांग्रेस के नेता PL पुनिया का भी साफ तौर पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर ध्रुवीकरण करने का प्रयास बीजेपी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन आपको बता दें जब इंदिरा गांधी के राज में जबरन जनसंख्या कानून पर प्रतिबंध लगाया जा रहा था उस वक्त कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार समर्थन करते दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब जब योगी सरकार की ओर से देश में गरीबी को हटाने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लगातार एक के बाद एक बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, तो साफ तौर पर विपक्षी नेता तमाम तरह की बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि योगी सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ
प्रदेश और देश से गरीबी और भ्रष्टाचार को दूर करना है। और यही बड़ी वजह है कि अब इसी कड़ी में देश के विकास को देखते हुए, प्रदेश के विकास को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि आपको बता दें कि अब विधि आयोग की ओर से साफ तौर पर इसको लेकर पूरा ड्राफ्ट बना दिया गया है और अब आखिरी में एक फाइनल टच देने के बाद योगी सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद जल्द ही उत्तर प्रदेश में जनसंख्या विस्फोट को खत्म करते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल लागू कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।